भगवान गणेश को कौन नहीं जानता। भगवान गणेश की ही चतुर्थी का व्रत हम करते हैं और जिसे हम संकष्टी चतुर्थी व्रत भी कहते हैं। संकष्टी चतुर्थी व्रत भगवान गणेश के भक्तों के लिए परम व्रत माना जाता है। कृष्ण पक्ष के चौथे दिन अर्थात पूर्णिमा के बाद आने वाला चौथा दिन संकष्टी चतुर्थी के व्रत के रूप में मनाया जाता है। यह व्रत सभी बाधाओं को दूर करने और आपके पापों को दूर करने वाला माना जाता है। इसे संकटहर चतुर्थी अथवा संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। संकष्टी शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कठिन समय से मुक्ति पाना। चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन को बहुत शुभ माना जाता है। चंद्रोदय के बाद ही व्रत पूर्ण होता है। मान्यता यह भी है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। संकष्टी चतुर्थी को सकट चौथ, संकष्ट चौथ भी कहा जाता है। इस दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद भगवान गणेश का पूजन किया जाता है और पूजा के दौरान श्री गणेश को तिल, गुड़, लड्डू, दूर्वा और चंदन अर्पित किए जाते हैं। साथ ही भगवान गणेश को मोदक का भी भोग लगाया जाता है। इसके बाद श्री गणेश की स्तुति और मंत्रों का जाप किया जाता है। आइए संकष्टी चतुर्थी के बारे में ऐसी ही कुछ बातें जानते हैं। उसके बाद हम व्रत की कथा भी कहेंगे। संकष्टी चतुर्थी वह दिन है जो भगवान गणेश को समर्पित है। भगवान गणेश को गणपति, विघ्नहर्ता और गजानन जैसे कई नामों से जाना जाता है। पंचांग के अनुसार हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा गया है। भगवान गणेश भक्तों के जीवन की सारी बाधाएं दूर करते हैं। जैसे हम जानते हैं, भगवान गणेश भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं और अन्य देवताओं में वे प्रथम पूज्य के रूप में माने जाते हैं। यदि कोई भी भक्त नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजन करता है, उसके हर कार्य विघ्न के बिना ही संपूर्ण हो जाते हैं। उसे किसी भी कार्य में कोई भी बाधा नड़ती नहीं है। भगवान गणेश सभी के बीच सबसे प्यारे भगवान में से एक है। पूजा, यज्ञ, हवन या किसी अन्य धार्मिक समारोह जैसे किसी भी अनुष्ठान के लिए भगवान गणेश को हमेशा पहले देवी लक्ष्मी के साथ और बाद में देवी सरस्वती के साथ पूजन किया जाता है। श्री गणेश अवश्य ही प्रथम पूज्य है और यदि हम उनके आशीर्वाद निरंतर लेते रहते हैं तो हमारे जीवन में कोई भी विघ्न कभी नहीं आता है। जो लोग हर महीने संकष्टी चतुर्थी के दिन उपवास करते हैं, उन्हें भगवान गणेश के द्वारा शुभ, सुख, समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और साथ ही श्री गणेश उन्हें जीवन में सभी बाधाओं से बचाते हैं। ऐसा माना जाता है कि निसंतान परिवारों को मनोकामना पूर्ति के लिए संकष्टी चतुर्थी के दिन उपवास अवश्य रखना चाहिए। आइए आज हम चैत्र मास के संकष्टी चतुर्थी के व्रत की कहानी सुनते हैं। ये कहानी कुछ इस प्रकार है। कहानी का नाम है मकर ध्वज नाम के राजा की कथा। पार्वती जी ने पूछा, हे गणेश, चैत्र कृष्ण चतुर्थी को गणेश की कैसे पूजा करनी चाहिए? इस दिन भोजन में क्या लेना चाहिए? चैत्र मास के गणपति देवता का नाम क्या है? उनके पूजन आदि का विधान क्या है? सो आप मुझसे कहिए। गणेश जी ने कहा, हे महादेवी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन विकट नाम के गणेश की पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्रत रखकर रात्रि में षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के अनंतर स्वयं व्रती को इस दिन पंचगव्य अर्थात
गौ का गोबर, मूत्र, दूध, दही, घी पान करके रहना चाहिए। यह व्रत संकटनाशक है। इस दिन शुद्ध घी के साथ बिजौरे, नींबू का हवन करने से बांझ स्त्रियां भी पुत्रवती होती है। हे शैलपुत्री, इसका इतिहास बहुत विचित्र है। मैं उसे कह रहा हूँ। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिल जाती है। प्राचीन काल में सतयुग में मकरध्वज नाम का एक राजा हुआ। वे प्रजा पालन के प्रेमी थे। उनके राज्य में कोई निर्धन नहीं था। चारों वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। प्रजाओं को चोर, डाकू आदि का भी भय नहीं था। प्रजा स्वस्थ रहती थी। सभी लोग उदार, सुंदर, बुद्धिमान, दानी और धार्मिक थे। इतना सुंदर राज्य शासन होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तत्पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें कालांतर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा राज्य का भार अपने मंत्री धर्मपाल पर सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौने से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। राज्य शासन हाथ में आ जाने के कारण मंत्री धर्मपाल धन धान्य द्वारा समृद्ध हो गया। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक 5 पुत्र हुए। मंत्री पुत्रों का धूमधाम के साथ विवाह हुआ और वे सब धन का उपभोग करने लगे। मंत्री के सबसे छोटे लड़के की बहू अत्यंत धर्मपरायण थी। चैत्र कृष्ण चतुर्थी आने पर उसने भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा की। उसका पालन और व्रत देखकर उसकी सास कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को वश में करने का उपाय कर रही है। बार बार सास के निषेध किए जाने पर भी जब बहू न मानी तो सास ने कहा, अरे दुष्टा, तू मेरी बात मान नहीं रही है। मैं पीट कर तुझे ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब तांत्रिक विचार पसंद नहीं है। इसके उत्तर में बहू ने कहा, सासू जी, मैं संकटनाशक गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अत्यंत फलदायक होता है। अपनी पतोहू की बात सुन उसने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोना करने पर उतारू हो गई है। मेरे कई बार मना करने पर भी वह दुराग्रहवश नहीं मान रही। इस दुष्टा को मार पीट कर ठीक कर दो। मैं गणेश को नहीं जानती। ये कौन है और इसका व्रत कैसे होता है? हम लोग तो राजकुल के मनुष्य हैं, फिर हम लोगों को किस विपत्ति को ये नष्ट करेंगे? माता की प्रेरणा से उसने बहू को मारा पीटा। इतनी पीड़ा सहकर भी उसने व्रत किया। पूजनोपरांत वह गणेश जी का स्मरण करती हुई उनसे प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी, हे जगतपति, आप हमारे सास ससुर को किसी प्रकार का कष्ट दीजिए। हे गणेश्वर, जिससे उनके मन में आपके प्रति भक्ति भाव जागृत हो। विभु विश्वात्मा गणेश जी ने सबके देखते ही देखते राजकुमार का अपहरण करके मंत्री धर्मपाल के महल में छिपा कर रख दिया। बाद में उसके वस्त्र, आभूषण आदि उतार कर राजमहल में फेंक दिए और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। इधर राजा ने अपने पुत्र को शीघ्रता से पुकारा, परंतु कोई प्रत्युत्तर न मिला। फिर उन्होंने मंत्री के महल में जाकर पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ चला गया। महल में उसके सभी वस्त्राभूषण तो है, लेकिन राजकुमार नहीं है। जाने वह कहाँ चला गया। किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ चला गया? राजा की बात सुन मंत्री ने उत्तर दिया, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ चला गया इसका मुझे पता नहीं है। मैं अभी गांव, नगर, बाग, बगीचे आदि सभी स्थानों में खोज करवाता हूँ। इसके बाद राजा अपने सभी नौकरों, सेवकों आदि से कहने लगे, हे अंगरक्षकों, मंत्रियों, मेरे पुत्र का पता शीघ्र लगाओ। राजा का आदेश पाकर दूत लोग सभी स्थानों में खोज करने लगे,
जब कहीं भी पता न लगा तो आकर राजा से डरते डरते निवेदन किया कि हे महाराज, अपहरणकारियों का कहीं सुराग नहीं मिला। राजकुमार को आते जाते किसी ने नहीं देखा। उनकी बातों को सुन राजा ने मंत्री को बुलवाया। मंत्री से राजा ने पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ है? हे धर्मपाल, मुझसे साफ साफ बता दे कि राजकुमार कहाँ है। उसके वस्त्राभूषण तो दिखाई पड़ते हैं, केवल वही नहीं है। अरे नीच, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, तेरे कुल को नष्ट कर दूंगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। राजा द्वारा डांट पड़ने पर मंत्री चकित हो गया। मंत्री ने सर झुकाकर कहा, हे भूपाल, मैं पता लगाता हूँ, इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह तो नहीं है, न ही कोई डाकू आदि रहते हैं। फिर भी हे प्रभु, पता नहीं किसने ऐसा नीच कर्म किया और न जाने वह कहाँ चला गया। धर्मपाल ने आकर महल में अपनी पत्नी और पुत्रों से पूछा। अपनी सभी बहुओं को बुलाकर भी उसने पूछा कि यह कर्म किसने किया। यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मुझ अभागे के वंश का विनाश कर देंगे। ससुर की बात सुन छोटी बहू ने कहा, दादाजी, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? आप पर गणेश जी का कोप हुआ है, इसीलिए आप गणेश जी की आराधना कीजिए। राजा से लेकर नगर के समस्त स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध संकटनाशक चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक करें तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा, हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है, हे सुलक्षणी, मुझे बता। मैं मंद बुद्धि होने के कारण व्रत के महात्म को नहीं जानता हूँ। हे कल्याणी, हम लोगों से जो भी अपराध हुआ है उसे क्षमा कर दो और राजकुमार का पता लगा दो। तब सब लोगों ने कष्टनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करना आरंभ किया। राजा सहित समस्त प्रजाजनों ने गणेश जी की प्रसन्नता के लिए व्रत किया। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गए। सब लोगों के देखते ही देखते उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को देखकर नगरवासी आश्चर्य में पड़ गए। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा के हर्ष की तो सीमा न रही। राजा कह उठे, गणेश जी धन्य है और साथ ही साथ मंत्री की कल्याणी पतोहू भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र यमराज के जहाँ जाकर भी लौट आया। अतः सब लोग संतानदायक व्रत को निरंतर विधि पूर्वक करते रहे। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, त्रैलोक्य में इससे बढ़कर कोई दूसरा व्रत नहीं है। हे कुरुकुल दीपक, आप भी अपने लिए कलेशों के समनार्थ इस व्रत को अवश्य कीजिए। श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनकर युधिष्ठिर ने बड़े ही भक्ति भाव से चैत्र कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और गणेश जी की कृपा से अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। तो मित्रों, यदि आपके जीवन में बारंबार कोई संकट आता हो, आपके कार्य पूर्ण न होते हो, बारंबार विघ्नों का सामना करना पड़ता हो, तो आप भी संकटनाशक गणेश का व्रत कर सकते हैं। और इस व्रत की विधि बड़ी ही आसान है। सुबह आप जगकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। पूरे दिन व्रत रखिए। मंदिर में एक बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर गणेश जी की प्रतिमा अथवा फोटो की स्थापना कीजिए। वहां गणेश जी के सामने बैठकर गणेश जी के मंत्र ओम गं गणपतये नमः का 108 बार जाप कीजिए। प्रसाद में भगवान को मोदक और लड्डू अति प्रिय है, अवश्य चढ़ाएं और दुर्वा सदैव याद रख के चढ़ाएं। गणेश जी को चावल और लाल फूल बहुत पसंद है, जिसे कनेर के फूल अथवा जासूद कहा जाता है, वह भी अवश्य चढ़ाएं। और
इसी से गणेश जी का व्रत शुरू कीजिए। बोलो जय श्री गणेश। मित्रों, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। व्रत की कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और हाँ, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।